वो ये ना समझे कि वोट ले लिया है, अब ना संसद से आना है ना विधानसभा से आना है। ये शक्ति का प्रदर्शन आजाद भारत में, इस तथाकथित आजाद भारत में 70 साल के बाद, इन पूरे 70 सालों में आप यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, महादलित, सब कुछ हुए, लेकिन आपकी चेतना ने आपको झकझोरा। अनकॉन्शियस माइंड से आपने यह पहली बार फैसला लिया। 900 साल के बाद आपकी चेतना जागी और आपने कहा कि एक बार हम सनातनी हिंदू बन के भी देखते हैं। और आप जब सनातनी हुए तो 2014 पैदा हुआ। इसलिए आज दुनिया ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा। दुनिया आपकी शक्ति को, भारत को हमारे ऊपर थोपे हुए भारत के राष्ट्रपिता से नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त से जानती है। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने निजी स्वार्थों में गुल रहता है, उसको बौने नेता मिलते हैं। आपने प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कभी आपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए कोई आदमी नहीं चुना। क्योंकि हमारे अध्यापकों ने, विचारकों ने, जो इस देश में बड़े सारे विचारक हैं, हर गली में 4 मिलते हैं, हर चीज पे विचार है उनका, जिस चीज को जानते नहीं उसके भी एक्सपर्ट हैं। यह बीमारी है। हम सार्वजनिक मंच से खड़े होकर नहीं कहते कि भाई ये विषय मेरी जानकारी का नहीं है, इस पे नहीं बोलूंगा। अब अगर अभी भी बोल दीजिए तो कोविड पे भी धारा प्रवाह 2 घंटे बोल देंगे। हमें अच्छे दिखने की बीमारी है। हम किसी भी तरह अच्छे दिखें, समाज के लोग हमारी तारीफ करें। दुनिया में दूसरों को अच्छे दिखने के लिए जो अपनी पहचान मिटा देते हैं, इतिहास उन्हें भी मिटा देता है। आज का यह प्रोग्राम भारत विचार मंच ने रखा है। इसके तमाम पदाधिकारी जो मंच पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं। पिछले 24 घंटे से मुझे कोई तकलीफ ना हो उसका पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। खबर इतनी सी है कि 1946 में एक साहब प्रधानमंत्री बने थे। हमने ये भी पाप उनका एक्सेप्ट कर लिया। और इन तथ्यों को पढ़ने के लिए याद रखिए, सनातनी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो सुनी सुनाई बातों का प्रचार करता है, न उस तथ्य को क्रॉस चेक करता है, न उसको ढूंढता है। बस किसी ने कह दिया है उसी को आगे बढ़ाता है। और इसी कारण आप पिछले कम से कम 100 साल से झूठ बोल रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में झूठ इतना चला गया है कि आपको झूठ सुनना ही अच्छा लगता है। इसलिए जिन बातों पे कोई बहुत आपकी तारीफ करे न करे, हमने उन मुद्दों के बारे में भी खूब झूठ बोला और वो झूठ धीरे धीरे हमारा स्वार्थ बन गया। अब वो झूठ हमारे सर चढ़ के बोलता है तो हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। आज का युवा
आज का नौजवान, उसे पिताजी और माताजी की जरूरत नहीं है। उसे जब खाने का ऑर्डर करना होता है तो सिर्फ उस वक्त एटीएम चाहिए होता है, क्योंकि संचार क्रांति ने दुनिया की हर उस खबर को और फैक्ट को उसके हाथ में लाके दे दिया है। लिहाजा उसको आपसे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आप परम ज्ञानी हैं, बहुत आपको ज्ञान है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में आप जब उसे ज्ञान देते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनता। इसीलिए क्योंकि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ, समाज में हमारी क्या हैसियत है, हम कौन हैं, हमारी जाति क्या है, ये सोच के सच बोलते हैं। लिहाजा सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमारे मठों में, आश्रमों में लाखों हमारे साधु संत होंगे। अफसोस के साथ कहना होता है मुझे, आज हमारे शंकराचार्य हैं, उनमें भी विवाद कोर्ट में चल रहा है। पहली बार देख रहा हूं कि राष्ट्र राज्य के पास निर्णय लेने के लिए जा रहा है। यह सामाजिक कमजोरी है हमारी कि राष्ट्र की व्यवस्था के लिए भी आपको राज्य की व्यवस्था की मदद लेनी पड़ रही है। ये कोर्ट कचहरी राज्य चलाने के लिए बनाए हैं, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज में हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। यह किसी कायर समाज की पहली निशानी है कि वो समाज अपने बीच में अपनी बातों को, अपने फैसलों को, अपने झगड़ों को जो सुलझा नहीं सकता है वही कोर्ट कचहरी जाता है। और जब कोर्ट कचहरी आपके फैसले देने लगता है तो यह जरूरी नहीं है कि जिसने काला कोट पहन लिया है वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देंगे, वो सब सबरीमाला के बारे में भी देंगे, वो दही हांडी की लंबाई भी नापेंगे, वो महाकाल में कितना पानी चढ़ा इसके बारे में भी देंगे। ये कायर समाज की निशानी है। हमने इस भौतिक युद्ध में इतना लंबा रास्ता तय किया है कि आज सनातनी हिंदू के परिवार में बेडरूम के अंदर क्या होता है इसके बारे में भी कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। हम कुछ मसले अपने आप नहीं सुलझा सकते, हम दूसरी कौमों से नहीं सीखते। लिहाजा हमारी जो दुर्गति है इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं है इसकी, क्योंकि हम खुद यही हैं। इसलिए सही बातों को रखते नहीं है, क्योंकि सच बोलने से टिकट नहीं मिलती, और जब मिल जाए तो इसलिए सच नहीं बोलना है कि सच बताना नहीं है, नहीं तो टिकट वापस हो जाएगी।